अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और काफ़ी देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को जब घर गया, बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की? बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई, करवट लेना भी मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आपका दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चले, उस्मान आओ, बाकी जो सब हैं चले। आपके आशिक का दीदार हम भी करें, अपना दीदार उसे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पे आपने अपना दस्ते अक़दस रखा, लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आ गई। आंखें खोली, रुख़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब से इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। काशानाए नबूवत से जब जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो दो कांधा, सब उठाओ इसे। अकाले सलाम जब यहूदी के घर से निकले, ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया,
اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکی کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔